कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में एक थाना लगता है कोदार की, उसी गांव की वो रहने वाली थी। 18 मार्च 2022 को होली का पर्व मनाकर वो नहा रही थी और उसके घर में 3 दबंग घुस जाते हैं। उन 3 दबंगों ने उसका नहाते हुए अश्लील वीडियो बनाया और फोटो भी उतार लिया। उसने विरोध किया तो दबंगों ने उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया। छात्रा इस बात को लेकर बेइंतहा परेशान हो जाती है और अपने पिता से पूरी कहानी बयां करती है। इसके बाद उसके पिता थाने में जाकर FIR दर्ज करने की मांग करते हैं, लेकिन उस थाने में तैनात एक दरोगा जिसका नाम होता है ललित चौधरी इस पूरे मामले को सुनता तो जरूर है, लेकिन इसके बाद महज शांति भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जिम्मेदारी से काम शुरू नहीं किया। ऐसा बताया जाता है कि उस छात्रा ने अपनी जिंदगी की लीला को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर लिया। इसके बाद उस दरोगा ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया और भविष्य में उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां तक यह बात पहुंच रही है, वहां वहां की पुलिस इस दरोगा को थू थू कर रही है, क्योंकि उसने जो काम किया है बहुत ही शर्मनाक है। ये कहानी उसी दरोगा की है जो दूसरी बार अपना मुंह छुपाकर मुरादाबाद से सीधा पीलीभीत भाग गया। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा। मैं बात कर रहा हूँ 3 जनवरी 2024 की। एक महिला कांस्टेबल SP से मिलने के लिए इंतजार कर रही थी। तभी उस महिला कांस्टेबल को आवाज लगती है। आवाज लगने के बाद महिला कांस्टेबल जैसे ही SP के पास जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे और रोने लगी। SP ने पूछा, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है? तब उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। वास्तव में उसकी कहानी दर्दनाक। दरअसल वो बताती है कि मुरादाबाद में एक थाना लगता है मंजुला थाने में वो हेल्प डेस्क में काम करती है। उसी में उसकी पोस्टिंग होती है। इसी बीच एक दरोगा उसके पास से गुजर रहे थे। दरोगा का नाम होता है ललित चौधरी। ललित चौधरी ने उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा। देखने में महिला कांस्टेबल अच्छी व सुंदर थी। तभी वो पूछता है, तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो? उसने नाम बताया और कहा, मैं अलीगढ़ का एक गांव है, मैं वहां की रहने वाली हूं। जैसे ही उस महिला ने अलीगढ़ के गांव का नाम बताया तो दरोगा ने कहा, एक बार फिर से अपने गांव का नाम बताओ। महिला कांस्टेबल ने अपने गांव का नाम फिर से बताया। तभी वो मुस्कुराने लगा और हंसते हुए बोला, ये तो बड़े ही इत्तेफाक की बात है, जो तुम्हारा गांव है वही मेरा ननिहाल है। जब इतनी बात सुनी तो महिला कांस्टेबल बोली कि आप कहाँ रहते हो? तो उस दरोगा ने कहा, जो आपका बगल वाला जिला है बुंदेलशहर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। जैसे ही उस महिला से बुंदेलशहर का नाम लिया गया तो महिला कांस्टेबल को ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना मिल गया हो। जब परदेश में कोई अपना मिलता है तो उससे नजदीकियां बढ़ना काफी है। रात में इसकी ड्यूटी लगी हुई थी। दरोगा ने उस महिला से कहा, तुम रात में जाओगी, थोड़ा परेशान हो जाओगी, इसीलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। महिला कांस्टेबल इसीलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि उससे रिश्ता था, क्योंकि उसने दावा किया था, क्योंकि जो महिला कांस्टेबल का जो गांव है वही गांव उस दरोगा का ननिहाल है। उसकी माँ का मायका वहीं है। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने कहा ठीक है, वैसे ही वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। ये पहला वाकया था। इसी तरह से महिला कांस्टेबल से किसी न किसी बात पे, किसी न किसी वजह से वह मिलने की कोशिश करता रहता और उसे अपने साथ छोड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता। और धीरे धीरे ये एक शुरुआत थी और शुरुआत ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। उस महिला कांस्टेबल की थोड़ी नजदीकियां बढ़ती जाती हैं और मौका पाते ही वो दरोगा उसे अपने कमरे पर लेकर जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद थोड़ी नजदीकियां और बढ़ाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है
और जब महिला कांस्टेबल ने इस बात का विरोध किया तो उस दरोगा ने कहा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, यदि कुछ ऐसा होता है या कुछ गड़बड़ होती है तो हम दोनों शादी कर लेंगे, क्योंकि तुम समझदार हो और बालिग भी हो। दरोगा ने समझदारी की बात करते हुए उस महिला कांस्टेबल के दिमाग में कुछ ऐसा असर डाला कि वो किसी बात का विरोध नहीं कर पाई। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और चलता चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके पेट में अचानक दर्द उठने लगता है। उसने दरोगा से कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तब पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी दरोगा कहता है कि अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, इसीलिए हमें ये बच्चा गिराना पड़ेगा। तब उसे कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं जिस दवा के खाने के बाद महिला कांस्टेबल के पेट में जो बच्चा पल रहा था तो उसका गर्भपात हो जाता है और वो फिर एक सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद उस महिला कांस्टेबल के प्रति उस दरोगा की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं और जब उसे मौका मिलता है तब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था, गंदा काम करता था और वो महिला कांस्टेबल विरोध भी करने की स्थिति में नहीं थी। वो उसके दिमाग में पूरी तरह से हावी हो चुका था, पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। दूसरी बार भी ऐसा ही होता है। महिला कांस्टेबल फिर से गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने का अपना कारण बताती है और कहती है, मैं फिर से गर्भवती हो गई हूँ। फिर उसको कुछ ऐसी गोलियाँ, कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। एक दिन उस दरोगा का फोन उस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है और इसी बीच उसमें एक महिला का फोन आता है। जब फोन पर एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है तब ये पूछती है कि तुम कौन बोल रही हो। तब वो पूछती है कि तुम कौन बोल रही हो। अब दोनों महिलाओं में एक तरफ महिला कांस्टेबल होती है और दूसरी तरफ एक और महिला होती है और उस महिला का दावा था कि वो दरोगा की बेबी है, उसकी पत्नी है। इस बात को महिला कांस्टेबल नहीं जानती थी। ये दरोगा शादीशुदा है। इसी बात को देखते हुए थोड़ी कहासुनी हो जाती है। इसी बीच में महिला कांस्टेबल अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें उसे बताने लगती है और वो महिला कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। इस बात पर भी इनकी कुछ कहासुनी हो जाती है। कुछ बात आगे भी बढ़ जाती है तो ये जो महिला कांस्टेबल थी इस बात से इतराज करती है और विरोध जताती है और इस दरोगा से कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने न केवल मेरे शरीर से खेला बल्कि मुझे 2 बार प्रेग्नेंट भी किया और दोनों बार मेरा गर्भपात करा दिया। इस बात को ले महिला कांस्टेबल दरोगा से कहती है, ठीक है, अब तुम अपनी जिंदगी अलग जियो, मैं अपनी जिंदगी अलग जीने की कोशिश करूंगी। महिला कांस्टेबल अलीगढ़ चली जाती है और अपने घर पर अपने परिवार वालों से अपनी शादी की बात करने को कहती है। उसकी सगाई तय हो जाती है और सगाई भी हो जाती है। सगाई हो जाने के बाद महिला कांस्टेबल वापस अपने ड्यूटी पर चली आती है। जब ये बात दरोगा को पता चल जाती है तो दरोगा उसके साथ मारपीट करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी मर्जी के शादी करने की। जब महिला कांस्टेबल ने कहा तुम शादीशुदा हो और तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का अवसर दो, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। तब वह दरोगा कहता है, अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो मुझसे तो एक बार पूछ लिया होता, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने ये बात सुनी उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है और फिर से इन दोनों के बीच में नजदीकियां, रिलेशनशिप बनने चालू हो जाते हैं। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है और अपना मुरादाबाद से अमरोहा के लिए ट्रांसफर करा लेती है और एक दिन इसके पेट में फिर से दर्द उठने लगता है। यानी कि 19 दिसंबर 2023 को उसके पेट में दर्द उठने लगता है। उसके बाद जब चेकअप कराया जाता है तब पता चलता है
कि वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसी बात की जानकारी वो दरोगा को देती है। वो ललित चौधरी से कहती है कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी उससे वो दरोगा कहता है, ठीक है, जैसे ही तुमने पहले दवाइयाँ खाई हैं वैसे ही खा लो और बात खत्म करो। जब महिला कांस्टेबल ने कहा, मैं इस बार दवाइयाँ नहीं खाने वाली, मुझे परेशान मत करो, तभी वो दरोगा कहता है, अगर तुमने ये काम नहीं किया, तुमने दवाइयाँ नहीं खाई, अपना गर्भपात नहीं कराया, तो तुम्हारा जो वीडियो है, तुम्हारी जो फोटो हैं, उनको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, आखिरकार वो करे तो क्या करे। इसके बाद वो महिला कांस्टेबल कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं उच्च अधिकारियों से जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। जैसे ही वो महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा की करतूतों के बारे में उच्च अधिकारियों से बताने की बात कही, तभी वो दरोगा थोड़ा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद मुरादाबाद से सीधा अमरोहा के लिए चल देता है। अमरोहा पहुंचने के बाद वो महिला कांस्टेबल के साथ खूब मारपीट करता है और फिर वहां से चला जाता है और इस तरह से वह महिला कांस्टेबल सोच विचार में उसे कई दिनों का वक्त लग जाता है कि वह करे तो क्या करे। महिला कांस्टेबल परेशान हो रही थी। ये आई तो थी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, कानून की रखवाली करने के लिए, लेकिन ये खुद ही अपराध का शिकार हो रही थी। इसीलिए परेशान होकर उसने अपने कुछ साथियों से बातचीत की। साथियों ने कहा कि जो हमारे जिले के यानी अमरोहा के एसपी हैं अनुपम सिंह, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, उनसे पूरी कहानी, पूरी बात बताओ। यदि तुमने उनसे पूरी बात बताई तो वो जरूर तुम्हारी सुनवाई होगी। जबकि महिला कांस्टेबल कहती है कि मुरादाबाद में रहते हुए कई बार उच्च अधिकारियों से बात की गई थी, लेकिन किसी ने भी इस मामले की सुनवाई नहीं की, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसके बाद जब उसके साथियों ने इस बात का दबाव बनाया कि एसपी से बात करनी ही चाहिए, तब वो महिला 3 जनवरी 2024 को एसपी के पास जाकर अपनी पूरी कहानी बयां करती है और एसपी इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी वो महिला थाने में फोन करते हैं कि एक महिला कांस्टेबल को मैं आपके पास भेज रहा हूं, इसकी पूरी शिकायत को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज कर लीजिए। जैसे ही पूरी कहानी महिला थाने में जाकर बताई जाती है, तब महिला पुलिस उस दरोगा के विरुद्ध और दरोगा के भाई और उसकी पत्नी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376, 323, 313, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच की जाती है और एसपी की तरफ से इस्नोबा की जो सीओ साहिबा हैं अंजलि कटारिया, उन्हें जांच करने का आदेश दिया जाता है। अभी जो इस्नोबा की सीओ साहिबा हैं उनकी जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसमें कौन कितना दोषी है वो जांच करने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर दरोगा को लग जाती है कि तुम्हारे खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तब वो मुरादाबाद से अपना ट्रांसफर कराकर पीलीभीत भाग जाता है और इन मामले से बचने की लगातार कोशिश करता रहता है। हालांकि जब पहली बार दरोगा की लापरवाही से छात्रा की जान चली जाती है, तभी उसे अपनी इस घटना से सबक ले लेना चाहिए और जिस ड्यूटी को निभाने के लिए उसने कस्में खाई थी, जो जनता की मदद करने के लिए कस्में खाई थी, उसी काम को यदि वो ईमानदारी से कर रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पर थू-थू नहीं कर रही होती। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, न ही किसी का दिल दुखाना, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि पुलिस का काम लोगों की मदद करना होता है, बल्कि किसी के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी नहीं। उस महिला कांस्टेबल के साथ वो दरोगा इस तरह से हावी होता है और कई सालों तक उसके साथ शोषण करता चला जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस घटना के बाद भी वो दरोगा की 5 साल तक तैनात की रहती है,
कई साल तक वो महिला कांस्टेबल का शोषण करता रहता है। तो मित्रों, आप क्या कहना चाहते हैं उस महिला कांस्टेबल के बारे में और उस दरोगा के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मित्रों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।